आज फिर सुबह मैं निकल पड़ा हूँ वापसी चैम्बर के लिए, एक नए जोश के साथ, एक नए जज्बे के साथ कि जो गलतियाँ कल की थी आज नहीं करेंगे इंशाल्लाह। दिन में तो यही चल रहा था कि कोशिश करूँगा कि गलतियाँ कम से कम करूँ ताकि सीखने में बेहतरी आए, उस पर अमल करने में बेहतरी आए। शुरू में तो यही लगा था कि शायद 5-6 मौजू होंगे जैसे उन्होंने बताए थे दावों के, दरख्वास्तों के भी चंद एक ही होंगे मौजू जो सीखेंगे और उसके बाद काम ख़त्म हो जाएगा सीखने वाला। आहिस्ता आहिस्ता समझ आया कि ये इल्म का समंदर है और इसको सीखने के लिए वक्त चाहिए, और वक्त इस काम के लिए तो वक्त ही वक्त है। मौसम ठीक था, सुबह इतनी खास गर्मी महसूस नहीं हो रही थी क्योंकि पीछे 2 दिनों में तो काफ़ी गर्मी पड़ी है। पहुंच गया चैम्बर अंकल के कोर्ट में। जो मुझे समझाता है वो भी साथ गया हुआ था, उसकी बरादरी का कोई इशू था, उसका केस था तो उसको साथ जाना पड़ा। तो मैं जो कल प्रिंट निकलवाए थे, मैंने कल जो कॉपीज़ को देख के लिखना शुरू कर दिया। मैंने जो मुझे समझ आ रहा था वो तो चलो जहन में आ रहा था, जो नहीं समझ आ रहा था उसको मैंने हाईलाइट किया। समझ वो नहीं आते थे लफ्ज़ जो सलीस उर्दू के थे। हमने तो मैट्रिक से इंग्लिश पढ़ी है और उर्दू जो पढ़ी है वो सिंपल सादा पढ़ी है, सलीस उर्दू हमने देखी नहीं थी। ये तो मैंने यहाँ के कानून में देख के सलीस उर्दू किसे कहते हैं, उसमें जो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं वो क्या होते हैं। बस इस इंतज़ार में था हाईलाइट करके कि जब वो आएगा, मुंशी साहब आएंगे तो फिर उनसे पूछेंगे और वो समझाएगा। जो ये समझने वाला काम है ये कहीं जाके ख़त्म हो, उसके बाद फिर और आगे भी बहुत सारे प्रोसेस पड़े थे क्योंकि अभी तो सिर्फ सीख रहा हूँ। उसके बाद फिर ये आएगा कि वकील के साथ जाना पड़ेगा कोर्ट्स में, फिर वो चीज़ सीखनी है। वो सब कुछ थोड़ा थोड़ा डिप्रेस भी था कि महीना तो गुजर गया लेकिन अभी तक ख़ास तरह से सीख नहीं पाया। खैर थोड़ी देर गुजरने के बाद अंकल आए, उनके साथ एक पार्टी आई हुई थी। गालबन 5 मरले की जगह का ना इनका तनाज़ा था, काफ़ी अरसे से चल रहा था। पहले भी इनके एक दूसरे के ऊपर पर्चे चल रहे थे। फिर एक रात उन्होंने ना कहा कि इनको बिल्कुल ही ख़त्म करते हैं। उन्होंने पैसे दिए पुलिस को, SHO साहब को। उन्होंने कोई 3.5-4 लाख रुपए, हाँ 4 लाख और 5,000 रुपये उन्होंने दिया। और ये 5,000 एक्स्ट्रा क्यों दिया इसका मुझे नहीं अंदाज़ा। और वो रात को आ गए बमा असला, इन्होंने मोबाइल ले लिए, ये शोर करते रहे, ललकारे मार मार के इनको डराया, इनकी दीवारों में फायर मारे। इनकी मैं कहता हूँ जो एक तहस नहस कर सकते थे ना, उन्होंने आके की। कोई मोहल्ले वाला इनके पास नहीं आया इनको बचाने के लिए। 1-2 बंदों ने पुलिस को ट्राई की लेकिन वो भी ना आए और ये अलल ऐलान कहते रहे हो सकता है कर लो। खैर उन्होंने जो तबाही मचा सकते थे ना उन्होंने मचाई। आखिरकार वो सुबह गए तो ये बेचारे इधर आए थे अंकल के पास, भाई हमारे साथ जो वारदात हुई है। अब देखें तलाफ़ी तो नहीं हो सकती ना, जो अल्लाह माफ़ करे आकर जुल्म करके गए, इनकी माँ बहन के साथ ज़िना करके गए, उसकी तलाफ़ी तो नहीं हो सकती, लेकिन हाँ जो उन्होंने जुल्म किया उसकी उनको सज़ा तो मिलनी चाहिए। इसके लिए सुबह आ गए। अब अंकल ने जो केस था वो तो दायर कर दिया। बहरहाल मैं बड़ा हैरान हुआ कि पैसे के मामले में आवाम इतनी गिर सकती है। खैर अंकल ने अपने पास बुलाया था मुझे, अंकल ने अपने पास बिठाया, उन्होंने पॉइंट्स वगैरह लिखवाए उन्होंने, क्योंकि दावा जो है ना वो हमेशा वही खुद लिखवाते। और फिर उनको दरमियान में से उठ के जाना पड़ा। वो चले गए वापस कचहरी। जब ये चले गए तो अंकल जब आए थे ना वापस फिर कचहरियों से, फिर मैंने पूछा अंकल से कि अंकल क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि पैसे दो और जो कुछ मर्ज़ी करना चाहो करो। अंकल कहते हैं अभी तो आप पहला केस सुन के हैरान हो गए हो। वो कहते हैं कि मेरे 20 साल के एक्सपीरियंस में मैंने बहुत से केस सुने और सबसे ख़तरनाक केस ये था। बंदे आए कुछ, वो आकर एक लड़की को उठा के गए, लड़की भी रजामंद थी उनके साथ जाने के लिए। जब वो लेकर जाने लगे तो उनका बाप उठा, उस लड़की का बाप उठा, उन्होंने उस लड़की के बाप के पाँव में गोली मारी। आवाज़ से के भाई उठे तो उन्होंने इतना जुल्म किया कि उसके भाइयों के हाथ काटे, पाँव काटे, और लड़की रोती रही, चिल्लाती रही कि बस छोड़ दो मुझे, मैंने नहीं जाना। लेकिन वो उसको ज़बरदस्ती उठा कर ले गए और फिर 3-4 दिन तक उनकी तरफ पुलिस भी ना आई क्योंकि उन्होंने पहले पैसे दिए हुए थे उनको।